हेलो गाइस, आ गया आपका भाई G22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है क्या है, जैव प्रदूषण। अब देखिए जैव प्रदूषण होता क्या है। जैव प्रदूषण उसे कहते हैं हानिकारक जीवाणु एवं विषाणु से फैलता मतलब फैलने वाला प्रदूषण जैव प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि आप लोग कोरोना जानते हैं, ये कोरोना भी जैव प्रदूषण ही था। ओके गाइज, जो शीत युद्ध होता है, क्या शीत युद्ध होता है, वो शीत युद्ध में भी जैव प्रदूषण होता है। जैसे कि शीत युद्ध में जो लड़ाई करता है, यानी कि जो युद्ध करता है, वो शीत युद्ध में क्या होता है कि जैसे कि हमने जो है ऐसा कोई हानिकारक जीवाणु खोज लिया, उसके बाद उसकी वैक्सीन खोज ली। अब वैक्सीन खोजने के बाद में हम इस जीवाणु को किसी दूसरे शहर पे जिस पे हमको आक्रमण करना है, वहाँ पे जो है रात में उसको लॉन्च करके वहाँ पे विस्फोट कर देंगे। जब वहाँ पे वो विस्फोट कर देंगे, छोटे से रॉकेट में डाल के वहाँ पे जला के उसको विस्फोट कर देंगे, तो वहाँ की वायु में क्या हो जाएगा, वो जीवाणु जो है वहाँ पे वायु में फैल जाएगा। अब वायु में फैल जाएगा तो इंसान जो है सांस लेता है तो जो वायरस है वो सीधा जाके उसके फेफड़े में पहुँचेगा, उनको इन्फेक्शन पहुँचाना चालू कर देगा। इन्फेक्शन पहुँचाएगा तो वहाँ से जो है ढेरों इंसानों की तबीयत खराब होने लगेगी, मरने लगेंगे कुछ लोग। उसके बाद में वहाँ पे जो है जो उसकी जिस देश पर हम छोड़े हैं, जिस देश पर हमने वायरस छोड़ा है, उसके जो मेडिकल वाली है, मेडिकल लाइन यानी कि डॉक्टरी लाइन, वो सब उस वायरस का एंटीडोज बनाने में जो है कार्य करने लगेंगे। एंटीडोज इससे बनता नहीं है, उसका सिंपल ये से तो है नहीं कि वायरस पकड़ो उसका एंटीडोज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। पहले उसका जो है उसका मॉडल पता करें, वो किस वैरायटी से है और किस ग्रुप में आता है, उसका संरचना कैसे है, उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है, ये सब चीज़ें पता करो, तब जाके कहीं से एंटीडोज मिलता है। तब वो क्या करता है देश जो है वो देश क्या करता है, खोजने लगता है इस वायरस का आपके पास एंटीडोज है, इस वायरस का एंटीडोज है। हम तो पहले से एंटीडोज बनाए रखे हैं तो हम उनको सेल कर देते हैं। देखिए इससे हमारा दो फायदा हुआ, एक तो आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत हो गई, और जिस पे हमने लॉन्च किया था उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई और वहाँ के इंसान भी मरने लगे, और यहाँ से हमारी दवाई भी सेल हो गई है और जो है हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। ये सब होता है शीत युद्ध। जैसे कि चीन में कोरोना वायरस बना रही थी और वहाँ पे जो है उसको चेक कर रही थी, चेक करने की वजह से वहाँ पे जो है उसके लैब से जो है वहाँ पे कुछ लीकेज हो गया था, और वहाँ से कुछ वायरस जो है उस क्या बोलते हैं जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनके अंदर चला गया था, वैसे से वो पूरे देश में फैलने लगा। वो जो चीन था वो जो है शीत युद्ध करने के लिए जो है अपना हथियार बना रहा था, जैव हथियार बना रहा था। ओके गाइज, तो जैव हथियार बना रहा था, तो वो सोच रहा था कि जो है इस पर हम 3-4 देशों पर लॉन्च कर देंगे और यहाँ से वैक्सीन भी बना के रखे रहेंगे, वैक्सीन बेच देंगे, और जो है हमारी मतलब कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, चांदी ही चांदी। 5 रुपये की वैक्सीन और जो है 10,000 में 15,000 में बेचेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो है बढ़िया से आर्थिक स्थिति बन जाएगी। जो चीन है वो इतना खचरा है चीन वाला, वो सोचता है कि दुनिया के सबसे वन इकोनॉमी पर हम बने। कितने पे? वन इकोनॉमी, यानी कि आर्थिक स्थिति में सबसे वो नंबर 1 पे रहे। लेकिन वो ससुरा ये नहीं जान पाता है चीन वाला, जो प्रोडक्ट है हमारी जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो इतनी घटिया देता है, और जो है प्रोडक्ट सोचता है सब हमारे देश मतलब अन्य देशों में भी सेल करूं और वहां से पैसे खींचूं। बस उसका एक ही काम है, जो ज़मीन दिखे ज़मीन को हड़प लो, उसके बाद में जो दिखे जिस देश से आप नहीं लड़ पाते आमने सामने, तो वहाँ से शीत युद्ध करो। तो जो कोरोना था सबसे वो चाइना वाले को ही भारी पड़ गया, क्योंकि उसके लैब से जो है वो कोरोना वायरस लीक हो गया, और वहाँ पे जो है मरीजों को वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, साइंटिस्ट थे, उनके हो गया। धीरे धीरे से फैलता रहा, तो सबसे पहले ज़्यादा तबाही चीन में फैली, उसके बाद में अलग अलग देशों में फैली। ओके गाइज, तो ये होता है शीत युद्ध, यानी कि जैव प्रदूषण। ओके गाइज, तो ऐसे वायरस की वजह से होता है जैव प्रदूषण। अब देखिए इसके बाद में जो होता है एंथ्रॉक्स। जो एंथ्रॉक्स होता है, एंथ्रॉक्स जीवाणु से जो है क्या होता है, आतंकवादी खत में भरकर भेज देते हैं। ओके गाइज, जो एंथ्रॉक्स जीवाणु है ये एक ऐसा जीवाणु होता है, एक पाउडर जैसा होता है, जैसे कि हम लोग पाउडर लगाते हैं डर्मिकूल, ये सब चीज़ें पाउडर होती हैं, ऐसे ही सेम टू सेम पाउडर जैसा होता है। जो आतंकवादी होते थे पहले ज़माने में, तो वो क्या करते थे, ऐसे खत लिखे, लेटर बढ़िया सा, उसके बाद में वहाँ पे जो है इसके लेटर उस लिफाफे में डाले, उसके बाद में उसमें 1 चम्मच जो है यही एंथ्रैक्स जीवाणु डाल दिए। जो एंथ्रैक्स जीवाणु उसमें डाल दिए, अब उसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में उसको लेटर को पोस्ट कर देंगे। जब वो पोस्ट कर देंगे जहाँ पे भेजना है, जिसके पास वो भेजे हैं,
तो उसको वो लेटर मिलेगा, तो लेटर मिलने के बाद में वो क्या करेगा, खोल के पढ़ने के लिए वहाँ से निकालेगा। जब ऐसे पकड़ के खोलेगा और निकालेगा लेटर, तो पाउडर उड़ने लगेंगे, हवा में उड़ेंगे तो आपके अंदर चले जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब भी अगर लेटर आता है, यानी कि हमारे जो बड़े बड़े पद पर हैं, अफसर हो गए, जो बड़े बड़े पद पर हैं, जैसे मोदी हो गए, योगी हो गए, इन सब लोग जब बड़े बड़े पद पर हैं, अगर इनको कोई लेटर भेजता है, क्या अब तो डिजिटल ज़माना हो गया, मेल जाता है, मेल कर दीजिए, फ़ोन पे बात कर दीजिए, SMS कर दीजिए, ये सब करते हैं। लेकिन अगर उनको बाई चांस या कोई जैसे रजिस्ट्री हो गया, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिसको ख़त के माध्यम से उनको पहुंचाना, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, उनको ख़त के माध्यम से जाना है, तो वो जब उनके पास ख़त पहुंचता है तो वो खुद नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए एक इंसान को रखे रहते हैं। ओके गाइज, इसी डर से, किसके, एंथ्रेक्स के डर से। अगर मान लीजिए कोई मारना चाहे उनको, तो लिफाफा खोलेंगे और पढ़ेंगे तो खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि एंथ्रेक्स ऐसा जीवाणु है, बहुत खतरनाक जीवाणु होता है। ओके गाइज, तो वो असिस्टेंट रखे रहते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो खत आएगा, वो खत लेगा, वही खत खोल के वही पढ़ेगा। ओके गाइज, जो कुछ भी हो उसको, क्योंकि इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। ओके गाइज, तो ये हो गया एंथ्रेक्स जीवाणु, ये हो गया। अब इसके बाद में ये हो गया जीनीय एक रूपता के कारण। ओके गाइज, जीनीय एक रूपता, जैसे कि हम लोगों में DNA होता है, माता पिता का गुणवाहक होता है DNA, वैसे सेम टू सेम पौधों में भी जीनीय होती है, जीन होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने गुण को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि अगर आप लोग आम का पौधा बैठाए हैं, मतलब लगाए हैं, अगर उसमें से आम फलेगा, जो उसका बीज बनेगा, अगर आप बीज को फिर से बैठाएंगे तो उसमें भी आम फलेगा, ना कि उसमें जामुन फलेगा, केला फलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो है उसके जो जीन होता है वो एक से दूसरे, मतलब एक से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करता है, गुण को ट्रांसफ़र करता है। वैसे सेम टू सेम अगर एक जैसे पेड़ हैं, यानी कि एक ही जीन से डबल पेड़ बने हुए हैं, तो समान रूप से तो उनकी प्रजातियों में ये जो है अटैक करता है, ये जैव प्रदूषण होता है, उनकी प्रजातियों के पौधों में ये होता है। ओके गाइज, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया, सेरीन गैस। अब देखिए, जो सेरीन गैस होती है, ये परमाणु बम होता है। कैसा परमाणु बम? गरीबों का परमाणु बम। जैसे कि कोई देश इतना गरीब है कि वो परमाणु बम नहीं बना पाया, तो वो ये सेरीन गैस जो है इसको इकट्ठा करता है, उसके बाद में इसको सिलेंडर में भर लेता है, जिसमें भरना है, उसके बाद वहाँ पे ले जाके फोड़ देता है। ये सेरीन गैस भी बहुत खतरनाक होती है, इसको क्या कहा जाता है? गरीबों का परमाणु बम भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका प्रयोग ज़्यादा सीरिया में हो रहा है, क्योंकि जो सेरीन गैस है वो सीरिया में ही खोजा गया था। ओके गाइज, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? सीरिया में अभी हो रहा है, बाकी जो है और देशों में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सेरीन गैस होती है ये स्लो काम करती है, लेकिन इसको गरीबों का परमाणु बम कहा जाता था। इसका मतलब कि ये स्लो काम करती है। ओके गाइज, जो परमाणु बम होता है वो बहुत तगड़ा काम करता है, क्योंकि जो परमाणु बम फटता है एक बार में, तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस एक ही सेकेंड में। यानी कि एक बार परमाणु बम फटा, हज़ारों सेल्सियस, कितने? हज़ारों सेल्सियस तापमान, एक टेम्परेचर बढ़ेगा एक साथ ही, तो जो जितने भी जीव जंतु, जितने भी जानवर, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब ऐसे जल जाएंगे। क्योंकि जानते हैं 100 सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है। अगर 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 गुना होगा, तो मतलब 1000 होगा। तो सोचिए 1000 सेल्सियस पे क्या होगा। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये ईंटें पत्थर जो हैं, ये सब गल जाएंगे। इतनी तगड़ी, इतना तेज़ टेम्परेचर बढ़ता है सेकंडों में। इसलिए जो है परमाणु बम कोई जो है इसको चलाना नहीं चाहता, कोई देश जल्दी से उस पर विस्फोट करना नहीं चाहता है। ओके गाइज, इसके लिए एक नियम बना है, अधिनियम बना है कि अगर ऐसे आप किसी पे परमाणु बम नहीं यूज कर सकते हैं, किसी पे परमाणु बम, किसी भी देश पे आप परमाणु बम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जो इससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। क्षति क्या मतलब? अब मान लीजिए कोई ज़मीन है, वो वहाँ पे जो है 1000 सेल्सियस तापमान बढ़ गया। मान लीजिए वहाँ कोई ज़मीन है, कोई उस पर परमाणु बम गिरा गया, 1000 सेल्सियस तापमान बढ़ने का मतलब जो है ज़मीन भी लाल हो जाएगी, एकदम पूरे ऊपर की परत, उसमें जो है सारे गुण खत्म हो जाएंगे। वो ज़मीन क्या हो जाएगी? रेतीली हो जाएगी, बंजर जिसको बोलते हैं, रेतीली हो जाएगी, बालू ही हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ कोई इंसान नहीं रह पाएगा। तीसरी बात, वहाँ के पेड़ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। चौथी बात, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं छोटे मोटे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो ज़मीन पर पानी था, वहाँ पे पानी भी सूख जाएगा। इतना तगड़ा जो है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। ओके गाइज, जो परमाणु बम का, इसलिए जो है परमाणु बम नहीं यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, जल्दी से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।